नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। 28 हफ्ते की दुष्कर्म पीड़िता को अबॉर्शन की इजाजत। गुजरात हाई कोर्ट ने फैसले पर सुप्रीम कोर्ट से कहा, जब केस शीर्ष कोर्ट में है तो आप कैसे फैसला सुना सकते हैं। कर्नाटक में राजनीतिक हलचल तेज। बीजेपी विधायक सोमशेखर की सीएम सिद्धारमैया से मुलाकात के बाद अटकलें तेज। भाजपा विधायकों ने अपनी मातृ पार्टी में। बिहार में अटल जी पर सियासी घमासान। तेज प्रताप के रवैये पर भड़की बीजेपी। कहा, नीतीश का प्रेम सिर्फ दिखावा। प्रयागराज पहुंची अनुप्रिया पटेल। 2024 में फिर मोदी सरकार बनने का दावा। कहा, अपना कुनबा बना रहा एनडीए। अमित शाह ने कहा, सीएम पद छोड़ना बाबूजी का बलिदान। योगी ने कहा, जिस कार्य के लिए कल्याण सिंह ने सत्ता छोड़ी वो राम मंदिर तैयार। अब खबरें विस्तार से। बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए गए आज अलीगढ़ में दिग्गज जुटे। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, मैं दिल्ली से पिछड़ों के लिए काम करने वाले बाबूजी स्वर्गीय कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करने आया हूं। वो वक्त था जब राम भक्तों का सैलाब अयोध्या में उमड़ रहा था। लोगों ने दबाव बनाया कि गोलियां चलाकर कार सेवकों को रोका जाना चाहिए। उस वक्त बाबूजी ने बड़ा निर्णय लिया कि मैं गोली नहीं चलाऊंगा, मैं मुख्यमंत्री पद त्याग दूंगा। ये बड़ा बलिदान था। शाह ने कहा, बाबूजी के अंदर गरीबों और पिछड़ों के लिए असीम संवेदना थी। जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन किया, मैंने बाबूजी को फोन करके बताया। उन्होंने जवाब दिया कि मेरा जीवन धन्य हो गया। राजस्थान में अगस्त के महीने में सूखे जैसी बन रही स्थिति पर फिलहाल अब विराम लग गया है। पूर्वी राजस्थान के साथ पश्चिमी राजस्थान के जिलों में हो रही अच्छी बारिश से किसानों को राहत मिली है। पश्चिमी राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से फसलों के सूखने का खतरा बना हुआ था। इस बीच नागौर, जैसलमेर, जोधपुर, पाली समेत कई जिलों में अच्छी बारिश हुई, जिससे इन जिलों में खरीफ की फसलों को फायदा हुआ। पिछले 24 घंटों की रिपोर्ट देखें तो बांसवाड़ा के बागीडोरा में सबसे ज्यादा 6 इंच बारिश दर्ज की गई है। जिले के गढ़ी, सज्जनगढ़, सलोपत, दानपुर एरिया में भी 2 से लेकर 5 इंच तक बरसात हुई है। विश्व उद्यमिता दिवस के अवसर पर लखनऊ के लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा, यूपी 6 साल पहले बीमारू राज्य था, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। यूपी अब सरप्लस स्टेट बन गया है। यहाँ मेडिकल डिवाइस पार्क बन रहा है। यूपी सुरक्षा की गारंटी देने वाला पहला राज्य बन गया है। साथ ही मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों, उद्यमियों, बहनों और नागरिकों के सामने पहचान का संकट नहीं है। इसलिए अलग अलग सेक्टर में जब सरकार ने काम करना शुरू किया तो इसके लिए अलग ही परिणाम सामने आए। जोधपुर में नेशनल हाईवे 62 पर कार और स्लीपर बस की भिड़ंत हो गई। इस भीषण हादसे में कार सवार पति, पत्नी और बेटे की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। मामला जोधपुर ग्रामीण के खेड़ापा थाना क्षेत्र के नागौर रोड का है। 2 गंभीर घायलों को जोधपुर के हॉस्पिटल से ले जाया गया। बताया जा रहा है कि हादसा ओवरटेक की वजह से हुआ था। दमोह में जटाशंकर मार्ग पर बेलाताल टापू के सामने सुप्रिया आसाटी नाम की युवती को एक ट्रक ने कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। युवती साइकिल से अपने घर से मॉर्निंग वॉक के लिए निकली थी। लौटते समय लापरवाह ट्रक चालक ने उसे पीछे से टक्कर मार दी, जिससे यह हादसा हो गया। हादसे के बाद चालक ने भागने का प्रयास किया, लेकिन आसपास मौजूद लोगों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर लिया। पुलिस ने आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया। हरियाणा के अंबाला जिले में साइड देने को लेकर हुई कहासुनी के बाद एसयूवी चालक ने अपने साथियों के साथ मिलकर पहले ट्रक ड्राइवर को किडनैप किया और फिर गलियों में दौड़ा कर पीटा। सीसीटीवी फुटेज में लड़के ट्रक ड्राइवर को बेरहमी से पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं और ट्रक ड्राइवर हाथ जोड़ रहम की भीख मांग रहा है, लेकिन हमलावरों ने बेरहमी से पिटाई करते हुए ट्रक ड्राइवर का हाथ और टांग तोड़ दी। घायल ड्राइवर को अंबाला सिटी के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया है। हिसार में एक नवजात बच्चे का शव मिला है। इसे हांसी के देपल पुल के पास नहर के करीब फेंका गया था। सूचना मिलते ही पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया, जिसके बाद रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस बच्चा फेंकने वाले की पहचान के लिए आसपास के सीसीटीवी कैमरे भी खंगाल रही है। पंजाब की मोगा नगर निगम पर भी आम आदमी पार्टी का कब्जा हो गया है। बलजीत सिंह चन्नी मोगा के नए मेयर बन गए हैं। कुल 50 पार्षदों वाले मोगा नगर निगम में 42 ने बलजीत सिंह चन्नी का समर्थन किया। वोटिंग के दौरान 8 पार्षद गैर हाजिर रहे, जिसके बाद
चन्नी को सर्वसम्मति से मेयर चुन लिया गया। इससे पहले 4 जुलाई को नगर निगम की मेयर नीतिका भल्ला को विधायक ग्रुप के पार्षदों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव डालकर उतार दिया गया था। नीतिका भल्ला लगभग 2 वर्ष मेयर के पद पर रही। इसके बाद विधायक द्वारा सीनियर डिप्टी मेयर प्रवीण शर्मा को अतिरिक्त चार्ज देकर कार्यकारी मेयर बनाया गया था। मेरठ कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित नमकीन भंडार में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। दुकान से धुआं निकलता देख आसपास के लोगों ने दुकान के मालिक और दमकल विभाग के कर्मचारियों को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद करीब आधा दर्जन दमकल की गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक दुकान में मौजूद लाखों का सामान जलकर राख हो चुका था। पीएमओ का प्रतिनिधि बताकर एक युवक ने कानपुर के एक प्रॉपर्टी डीलर से 20 लाख रुपए की वसूली की है। हर दिन डिमांड बढ़ने पर पीड़ित ने कानपुर के बिठूर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। टाउनशिप में पाइनियर ग्रीन सिटी सिंहपुर में एक विला में रहने वाला आरोपी अभिषेक के रोप को देखकर पीड़ित दबाव में आ गया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं सूत्रों के मुताबिक आरोपी को एसटीएफ की टीम लखनऊ के एक नामी होटल से हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। जयपुर में एक आईपीएस को हनी ट्रैप में फंसाने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। ब्लैकमेल करने वाली महिला डॉक्टर है। वह आईपीएस को 4 महीने से परेशान कर रही है। फोन कर कहती है, तुमने मुझसे बिना पूछे शादी कैसे कर ली? मैंने अपने पति को तलाक दे दिया है, तुम भी पत्नी को छोड़ दो। महिला ने झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर 50 लाख रुपए की डिमांड भी की। ब्लैकमेलिंग से परेशान आईपीएस राजेश कुमार ने जवाहर सर्किल थाने में एफआईआर दर्ज करवाई। राजेश जब आरएस थे तब वक्त महिला डॉक्टर ने उनकी दोस्ती हुई थी, लेकिन आईपीएस बनते ही डॉक्टर शादी का दबाव बनाने लगी। रेल कर्मियों से मारपीट और अभद्रता करने के मामले में जीआरपी राजकीय रेलवे पुलिस फतेहपुर थाना प्रभारी साहबलाल समेत 5 स्टाफ को तत्काल निलंबित कर दिया गया है। एसपी जीआरपी अष्टभुजा प्रसाद सिंह ने जीआरपी स्टाफ को दोषी मानते हुए यह कार्रवाई की है। वहीं मामले की जांच के लिए सीओ जीआरपी प्रयागराज को जांच सौंपी गई है। दूसरी ओर प्रयागराज मंडल के डीआरएम हिमांशु बडोनी ने भी बीकानेर प्रयागराज सुपरफास्ट ट्रेन में हुई इस घटना की जांच के लिए 2 कमेटी गठित कर दी है। इसके साथ ही उच्च स्तरीय जांच कमेटी भी बनाई गई है। ट्रेन में और स्टेशन पर यात्रियों के बीच हुई इस घटना को रेलवे ने गंभीरता से लिया है। मुक्तसर के मलोट में जिला पुलिस की ओर से अलग अलग टुकड़ियां बनाकर सर्च अभियान चलाया गया। इस ऑपरेशन की किसी को भी कानो कान खबर नहीं थी। सभी ने वह जगह इकट्ठे होने को कहा था। एसपी रमनदीप सिंह भुल्लर ने बताया कि नशों के खिलाफ चलाई गई मुहिम के तहत पुलिस की अलग अलग टुकड़ियां बनाकर सर्च अभियान चलाया। उन्होंने बताया कि गाँव में नशा बेचने की काफ़ी शिकायतें मिल रही थी, जिन पर पहले ही उन्हें एनडीपीएस के मामले दर्ज किए हैं। पुलिस ने अपने इस ऑपरेशन को सीक्रेट रखा था। देहरादून के प्रसिद्ध टपकेश्वर महादेव मंदिर में भूस्खलन हुआ। मंदिर के मुख्य गेट पर पहाड़ी से काफी मलबा आ गया। गनीमत रही कि उस वक्त दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की आवाजाही नहीं हो रही थी। फिलहाल मंदिर प्रशासन द्वारा गेट के पास से मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है, लेकिन भारी बारिश की वजह से टपकेश्वर महादेव मंदिर के ऊपर जो पहाड़ी है वहां से धीरे धीरे पानी का रिसाव भी हो रहा है, जिससे लगातार खतरा बना हुआ है। जिस जगह भूस्खलन हुआ है वह लिफ्ट का स्थान भी है। उसी के पास में मंदिर प्रशासन द्वारा लिफ्ट का निर्माण कराया गया है और यहां से बुजुर्ग, विकलांग और वीआईपी श्रद्धालुओं की आवाजाही होती है। भूस्खलन की वजह से लिफ्ट और मंदिर को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। इंदौर पुलिस ने चोरी के मोबाइल ठिकाने लगाने वाली गैंग का खुलासा कर दिया है। पुलिस जब 5 लोगों की लिंक को पकड़ते हुए असली बदमाश तक पहुंच गई। चोरी के मोबाइल ठिकाने लगाने वाला बदमाश व्यापारी फ्लैट लेकर मोबाइल की लेप चलाने लगा। यहीं से मोबाइल के IMI और सॉफ्टवेयर में बदलाव कर बाजार में बेचता था। वह शहर चोरों और लुटेरों से मोबाइल सस्ते दामों पर खरीदकर उनके सॉफ्टवेयर बदल देता था। रावजी बाजार पुलिस के जवान जब इस फ्लैट तक बदमाशों का पीछा करते हुए पहुंचे तो इतने मोबाइल देखकर वे भी चौंक गए। इस मामले में वरिष्ठ अफसरों को मौके पर ही बुलाकर सभी मोबाइल जब्त कर थाने ले गए। क्राइम ब्रांच भोपाल को ऑपरेशन अंकुश के तहत बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने इस ऑपरेशन के तहत 1 क्विंटल गांजा पकड़ा है, जिसकी कीमत करीब 15 लाख रुपए बताई जा रही है। साथ ही 2 गांजा तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, पुलिस कंट्रोल रूम में प्रेस कॉन्फ्रेंस रख इस मामले की जानकारी दी गई है। भोपाल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जहां दुबई में आयोजित 2023 सीजन 8 के ग्लैमोन मिसेज इंडिया का ताज जीत कर आई भोपाल निवासी जसविंदर कौर सलूजा मीडिया से रूबरू हुई। बता दें कि मिसेज इंडिया के अलावा 4 और अवार्ड जसविंदर कौर जीत चुकी है। इस दौरान उन्होंने मीडिया को अपनी जर्नी के बारे में बताया। इस दौरान उनके साथ शो की डायरेक्टर भी मौजूद रही। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।